दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस का। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सारी कंपनीज को बीबीके ग्रुप ओन करता है। लेकिन ये ग्रुप क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन गया। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस का। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सारी कंपनीज को बीबीके ग्रुप ओन करता है। लेकिन ये ग्रुप क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन गया। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर चाइनीज़ कंपनियों के पास है और सबसे बड़ा मार्केट सैमसंग और शाओमी का है। हालांकि कुल मार्केट शेयर की बात करें तो शाओमी से ज़्यादा दबदबा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखेगा। दोस्तों, आप ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, iQOO जैसी कंपनियों को ज़रूर जानते होंगे। इन सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। साल 1998 में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की शुरुआत हुई और इसका हेडक्वार्टर्स चीन के ग्वांझू में है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर दुआन योंगपिंग चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, पावर बैंक्स और होम थिएटर से लेकर ऑडियो विजुअल डिवाइसेस तक शामिल है। आलम यह है कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स का कुल शिपमेंट एप्पल, सैमसंग और ह्यूवेई जैसी कंपनियों को टक्कर देता है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर यूज़र्स भी नहीं जानते, क्योंकि इसके सभी प्रोडक्ट्स पर बीबीके की ब्रांडिंग नहीं होती है। यूज़र्स को लगता है कि वे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO के स्मार्टफोन या डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सभी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि मार्केट में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां आपस में टकराती नजर आती हैं और एक दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का दावा करती हैं। आसान भाषा में समझें तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेड़ है और ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, iQOO टहनियाँ हैं। यूज़र्स इन टहनियों में लगे फलों की तुलना करते हैं और किसी एक टहनी का फल चुनते हैं। इस दौरान यूज़र्स को एहसास नहीं होता कि वे एक ही पेड़ के फल खा रहे हैं। ढेरों विकल्पों में से किसी एक को चुनने के बाद यूज़र्स उसके लिए भुगतान करते हैं और इसका फ़ायदा अंत में बीबीके तक जाता है। एक ही कंपनी के जुड़े होने की वजह से ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, iQOO कंपनी के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनी ओप्पो मोबाइल फैक्ट्री में वन प्लस के फ़ोन्स का प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम अलग अलग टीम को नहीं करना पड़ता और एक आइडिया के आधार पर सभी ब्रांड्स छोटे बड़े बदलाव कर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफ़ी समानता है। स्मार्टफोन के डिज़ाइन और ब्रांडिंग में बदलाव को छोड़ दें तो इनके इंटरनल्स काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का इन स्मार्टफोन ब्रांड्स पर पूरा नियंत्रण है, ऐसा नहीं है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, iQOO में सबसे बड़ा अंतर इनके कस्टम UI और मार्केटिंग के तरीके का है। ये कंपनियां एक ही प्राइस सेगमेंट में अपने अपने नए डिवाइसेस लेकर आती हैं, जिससे यूज़र्स को ढेरों विकल्प मिले और सभी विकल्प बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हों। बड़े मार्केट पर कब्जा करने की यह कारगर और बेहतरीन रणनीति है।
बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से कई स्मार्टफोन ब्रांड्स लेकर आने में कुछ गलत नहीं है। शॉमी और ह्यूवे जैसी कंपनियां भी पोको और ऑनर जैसे ब्रांड्स लेकर आई है। टेक कंपनियां अपने सब ब्रांड्स के सफल रहने पर बाद में उन्हें इंडिपेंडेंट कंपनी बना देती है। अलग अलग ब्रांड्स के साथ कंपनियां एक वक्त में कई डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स पर काम कर पाती है। मार्केट में कोई एक ब्रांड कमज़ोर हो तो दूसरा अच्छा परफॉर्म कर संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बीबीके से जुड़ी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा पाए होंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।